around 20 CBI officials and forensic experts conducted an 8-hour search at the suspended TMC leader Sheikh Shahjahan's home and also at a market that he owns in Sandesh Khali. This comes after the CBI took custody of the TMC strongman in case of the land grab, extortion and sexual crimes against local women case. The accused Sheikh Shahjahan is now being brought out of the CBI office at Nizam Palace in Kolkata. After questioning, he will also be produced before the Basirhat court today. BJP MP Dilip Ghosh has said that TMC is still trying to protect him. शाहजहां को अभी भी बचाने का प्रयास यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और टीएमसी कर रही है। टीएमसी सीबीआई का हाथ से छीन करके लेने का उनका प्रयास है, लेकिन कोर्ट की जो प्रोसीड्योर चलेगी और जो इंक्वायरी चल रही है उसमें धीरे-धीरे सब कुछ निकलेगा। My colleague Renik Datta with us on the broadcast. Renik, if you can take our viewers through the details of what really is expected as far as Sheikh Shahjahan's interrogation today is concerned. एकदम देखिए, शेख शाहजहां को लेकर सीबीआई की तरफ से जो केस में जांच किया जा रहा है वो केस है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हमला का घटना। यानी 5 जनवरी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर जो हमला हुआ था, उस हमले के पीछे क्या कारण था, शेख शाहजहां उस पर किस तरीके से इन्वॉल्व था, ये सीबीआई ढूंढने का काम कर रहे हैं। और सीबीआई की तरफ से 5 तारीख जिस जगह में ये घटना घटा था उस जगह का 3D मॉनिटरिंग किया गया है, 3D पिक्चर भी दिया गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को देखकर 3D तस्वीर तैयार किया गया है कि कौन से जगह में ये हादसा हुआ था, शेख शाहजहां के घर किधर है, घर के कौन से जगह में ये हादसा हुआ था, कौन से जगह से मॉब आया था, मॉब आने के बाद कौन सी जगह में ये हादसा घटा और उसके बाद मॉब कौन से रास्ते से गया। ये पूरा 3D एनिमेशन तैयार किया गया है सीबीआई की तरफ से। दूसरी तरफ शेख शाहजहां उस टाइम में किधर था, शेख शाहजहां उस टाइम में किसके साथ बात कर रहे थे, उस बारे में भी नजर है सीबीआई अधिकारी का। सीबीआई का जो सोर्स का इंफॉर्मेशन है, वैसे सीबीआई का कहना है कि ये जो शेख शाहजहां उसी टाइम में घर में ही मौजूद था और उनका जो मोबाइल टावर लोकेशन, दोनों मोबाइल टावर लोकेशन में घर का लोकेशन दिखा रहा है। और उसी टाइम में जिस समय में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हमला हो रहा था, हमले के पहले और हमले के बाद कुल मिला के टोटल 2 आवर्स का जो टाइम पीरियड है, वो 2 आवर्स का टाइम पीरियड के अंदर में शेख शाहजहां के 2 मोबाइल इस्तेमाल करके हुए 21 फोन कॉल किया गया था, जिसमें एक मोबाइल फोन से 3 फोन कॉल और दूसरे मोबाइल फोन से 18 फोन कॉल किया गया था। 3 फोन कॉल जिस मोबाइल से किया गया था, उस 3 में एक नंबर है टीएमसी का एमएलए का, संदेश खाली का एमएलए, उनका नंबर भी है। उनका नंबर में कुल मिला के 12 मिनट बात हुआ था शेख शाहजहां के साथ, वो एमएलए का। उसके बाद जो 18 फोन कॉल किया गया था उसमें भी बहुत सारे पंचायत प्रधान, जिला परिषद सभापति, इनका नंबर भी मिला है सीबीआई अधिकारी को। यानी सीबीआई की तरफ से अभी ढूंढने का काम किया जा रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर जो हमला हुआ था वो हमला क्या प्री प्लान था, कि शाहजहां की तरफ से प्लानिंग किया गया था। ये जो मॉब आया था, ये मॉब इकट्ठा करने में शाहजहां का कोई हाथ था कि नहीं, उस बारे में भी सीबीआई का नजर है। उसके साथ साथ सीबीआई का ये भी नजर है कि संदेश खाली का ये जो बादशाह, बेताज बादशाह कहे जाने वाला शेख शाहजहां, इनका संपत्ति का परिमाण कितना है। सीबीआई का 20 आधिकारिक का एक टीम संदेश खाली पहुंचे थे, 2 दिन तक छापामारी किए। संदेश खाली में नेजोट पुलिस स्टेशन एरिया में जो घर है ये शेख शाहजहां का, तीनों घर में रेड किए। और उसके साथ साथ ही शेख शाहजहां के 2 ऑफिस, एक तो शेख शाहजहां का मार्केट में ऑफिस और दूसरा नेजोट पुलिस स्टेशन एरिया में, सरबेरिया एरिया में एक ऑफिस, ये 5 जगह में रेड किया सीबीआई अधिकारी ने। और उधर से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुआ है, ऐसा सीबीआई का कहना है। आज सीबीआई की तरफ से शेख शाहजहां को कोर्ट पेश किया जाएगा। बशीरहाट कोर्ट में वो लोग अपील करेंगे कि दोनों जो एफआईआर है, जो एक सप्लीमेंट्री एफआईआर तैयार किया गया है, एडिशनल एफआईआर तैयार किया गया है शेख शाहजहां के खिलाफ में, वो भी आज सीबीआई की तरफ से पेश किया जाएगा। और सीबीआई की तरफ से इस केस में 4 दिन का रिमांड का मांग सीबीआई करेंगे। और जो नया एफआईआर है, नया एफआईआर में भी सून अरेस्ट का मांग भी सीबीआई की तरफ से किया जा सकता है। यानी शेख शाहजहां का ये जो मामला, ये मामले में सीबीआई को लगता है कि ये पूरा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर जो हमला हुआ था, ये हमला कोई घटना नहीं है, ये हादसा नहीं है, ये एक प्री प्लान था। और ये प्री प्लान करने वाला कौन है, इसके बारे में भी सीबीआई की तरफ से जांच किया जा रहा है। सीबीआई का सूत्रों मार्फत जो खबर आ रहा है कि ये शेख शाहजहां के साथ साथ ही बहुत सारे नाम, 4-5 नाम
नाम सामने आ रहा है जो कि तृणमूल का लीडर है और उस संदेशखाली, नाजौट पुलिस स्टेशन और बेड मौजूद, ये तीनों एरिया में ये लोग रहते हैं, ये एरिया को कंट्रोल करते हैं। यानी शेख शाहजहां के घर से करीब 5 से 3 किलोमीटर के बीच में ये इन लोगों का एरिया है और ये एरिया ये लोग कंट्रोल करते हैं, टीएमसी का लीडर्स। और इसी के साथ कांटेक्ट किया था शेख शाहजहां और सीबीआई को लगता है ये कांटेक्ट करने का मकसद एक ही था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो उनके घर में रेड कर रहे थे उसी टाइम में ये उनके गाड़ी को रोका जाए, उनका गाड़ी के सामने प्रोटेस्ट दिखाया जाए, इसका साजिश शेख शाहजहां की तरफ से किया गया था। आज सीबीआई की तरफ से उनको कोर्ट पेशी किया जाएगा और सीबीआई की तरफ से यह भी मांग किया जा सकता है कि शेख शाहजहां के जो 2 मोबाइल फोन, वो 2 मोबाइल फोन अभी भी नहीं मिला है सीबीआई को। सीबीआई की तरफ से जो उनका कॉल डिटेल्स, वो कॉल डिटेल्स कॉल ऑपरेटर की तरफ से मांगा गया था, वो उसके ऊपर जो जांच किया है। अभी सीबीआई चाहते हैं कि शेख शाहजहां का जो मोबाइल फोन, वो मोबाइल फोन को बरामद किया जाए और इसी वजह से शेख शाहजहां को वो लोग फिर से कस्टडी का मांग भी करेंगे। और उसके साथ साथ ही शेख शाहजहां प्रभावशाली है, ऐसा बात भी सीबीआई की तरफ से कहा जा सकता है, क्योंकि शेख शाहजहां के साथ पॉलिटिकल लीडर्स का जो कनेक्शन, वो कनेक्शन भी आज सीबीआई की तरफ से सामने ले आ जा सकता है। यानी संदेशखाली इशू में जिस तरीके से शेख शाहजहां को लेकर बार बार से नाम सामने आ रहा था, उसी के बीच में शेख शाहजहां के ऊपर आज फिर से एक प्रेशर आ सकता है बशीरहाट कोर्ट में, जो सीबीआई की तरफ से दिया जा सकता है। सीबीआई की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि शेख शाहजहां को वो लोग कस्टडी में रखने चाहते हैं और उसके साथ शेख शाहजहां जो इंट्रोगेशन में बात करने में नाराजगी दिखा रहा है, शेख शाहजहां सही तरीके से इंट्रोगेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, वो बात भी आज सीबीआई की तरफ से कोर्ट में बोला जा सकता है। और शेख शाहजहां की तरफ से भी आज जो शेख शाहजहां के 2 एडवोकेट, वो भी आज बशीरहाट कोर्ट में उनका बेल अपील करेंगे या उनका जो इंट्रोगेशन, वो इंट्रोगेशन पार्ट में भी दिखा जाएगा। क्योंकि शेख शाहजहां का जो मेडिकल रिपोर्ट सही है, ऐसा भी सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 बार उनको मेडिकल चेकअप किया गया है, मेडिकल हेल्थ भी उनका अच्छा है। और इसी वजह से सीबीआई चाहता है कि संदेशखाली इशू में ये शेख शाहजहां को इंट्रोगेट करने के लिए फिर से रिमांड में लिया जाए और इसी वजह से मेडिकल रिपोर्ट भी पेश किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही ये 2-3 दिन का जो इंट्रोगेशन में जो वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया था सीबीआई की तरफ से, जो इंट्रोगेशन रिकॉर्डिंग किया गया था, वो भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही सीबीआई की तरफ से यह भी मांग किया जाएगा फिर से उनको रिमांड में लेकर उनको इंट्रोगेट करने का परमिशन बशीरहाट कोर्ट की तरफ से दिया जाए। ये मांग आज सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। अभी देखना है बशीरहाट कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश दिया जाता है, क्योंकि ये संदेशखाली इशू में शेख शाहजहां के खिलाफ कुल मिला के सीआईडी की तरफ से 3 एफआईआर दायर किया गया था। 3 एफआईआर के बेसिस में उनको 10 दिन का पुलिस हिरासत दिया गया था। उसमें मैक्सिमम डेज ही सीआईडी इंट्रोगेट कर रहे थे, मगर उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया था कि ये केस को सीबीआई टेक ओवर करे। सीबीआई टेक ओवर करने के बाद 3 दिन का जो इंट्रोगेशन पीरियड, ये इंट्रोगेशन पीरियड काफी नहीं है संदेशखाली इशू में ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर हमले का घटना भी जांच करने के लिए, ऐसा सीबीआई का कहना है। और इसी वजह से आज वो लोग बशीरहाट कोर्ट में अपील करेंगे कि और दिन का और 4 दिन या नया जो एफआईआर है, वो नया एफआईआर में फुल टर्म कस्टडी, 14 डेज कस्टडी, इसका मांग भी सीबीआई की तरफ से किया जा सकता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.